झज्जर जिले की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने आम लोगों से अफवाहें ना फैलाने और अफवाहों से बचने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए नए मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस समय होने वाले किसी भी तरह की सैन्य कार्यवाही या पुलिस कार्रवाई का वीडियो नहीं बनाने की भी अपील की है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के भी आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह का कहना है कि इस समय आम नागरिकों को किसी भी अफवाह के झांसे में नहीं आना चाहिए। अफवाहें फैलाने और अफवाहों से बचने की अपील भी उन्होंने आम नागरिकों से की है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से ब्लैकआउट की स्थिति में सभी नियम कायदों का ध्यान रखने और घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों को घर में सूखा राशन रखने और पानी की बोतलें रखने की भी अपील की। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह का कहना है कि पुलिस प्रशासन किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के भी आदेश दिए हैं। डॉक्टर राजश्री सिंह का कहना है कि कर्मचारियों को देश सेवा के लिए तनख्वाह मिलती है, ऐसे में कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। झज्जर पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट है और मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि किस तरह से अपने आप को बचाव करना है और ब्लैकआउट में किस तरह से बिहेव करना है और बाकी चीज़ों की भी हम टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं लोगों को। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अफवाहों से बचें और दूसरी बात ये है कि आप जो है अपने खाने पीने का कुछ ड्राई राशन, कुछ पानी की बॉटल्स, कुछ और ज़रूरी सामान, दवाइयाँ वो आप अपनी इकट्ठी करके रखें कुछ समय के लिए और अपने आसपास के बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। राशन अगर उनको चाहिए तो उनकी मदद कर दें। जैसे कोरोना में आप लोग अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते थे उसी तरह से क्योंकि ये भी एक मैन मेड डिजास्टर है तो हमें खैर दुश्मनी ताकतों का जवाब तो देना ही है लेकिन अपना भी ध्यान रखना है और अफवाहों से बच के और कोई नई जो है ऐप कोई डाउनलोड नहीं करनी है किसी भी बच्चे ने या किसी बड़े आदमी ने क्योंकि वो आतंक का भी एक वो हो सकता है ऐप। तो नई ऐप नहीं डाउनलोड करें और साइबर अटैक भी हो सकता है उससे और घर में जो है वो दरवाजे खिड़कियां उन पे डार्क कलर के पर्दे लगा के रखें क्योंकि हो सकता है कि जो आपने अभी पर्दे जो यूज़ कर रहे हैं उसमें से रोशनी छन के बाहर जा रही हो। तो जब ब्लैकआउट होता है तो बिल्कुल आपके माचिस की तीली भी नहीं जलनी चाहिए। कहीं छोटी सी टॉर्च या कोई आपके फ़ोन की जो लाइट है वो भी कई घरों को बर्बाद कर सकती है क्योंकि अगर अटैक हो गया तो हवाई जहाज़ से छोटी छोटी चीज़ें कहीं भी छोटी सी रोशनी वो जो है उनको दिख जाएगी तो वो वहीं पे अटैक कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और पैनिक ना करें, डरें नहीं। हमारी सेनाएं और हमारे प्रशासन और हमारी सरकारें हमारा पूरा ध्यान दे रही हैं तो उनके ऊपर विश्वास रखें। हम सोशल मीडिया का एक अहम रोल हो जाता है इस तरह का। मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अफ़वाहों से बचें, अफ़वाहें फैलाएँ नहीं क्योंकि वो भी एक ऐसी कार्रवाई होती है कि जो आपके दुश्मन आपसे चाहते हैं वो कहलवा देते हैं। बेकार की वीडियोज़ ना बनाएँ, कहीं से भी आप अपने हवाई जहाज़ उड़ते देख रहे हैं, उनको टेक ऑफ कर रहे हैं या कुछ लैंड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ की वीडियो बना के आप नहीं डालें सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो हमारे देश के लिए अहितकारी हो सकता है। मैडम, कर्मचारियों की छुट्टी भी बनती है। जी। बिल्कुल, ऐसे समय के लिए ही हमें तनख्वाह मिलती है और हमें अपने देश की सेवा करने का मौका मिला है, तो ऐसे में छुट्टियों पे नहीं भागें। अपने फ़र्ज़ को निभाएँ और एक ज़िम्मेवार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएँ।